हेलो भाई, नमस्कार, है ना? राम राम सभी भाई को। देखो दोस्तों, जैसे मैं आज फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या है 3D पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना? क्या पढ़ रहे हैं? 3D मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, है ना? जितने भी नए बच्चे हैं उनको अगर नहीं पता है तो पता है चल जाएगा कि 3D मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। 3D मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? क्यूब पढ़ चुके हैं, बच्चों क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ चुके हैं, है ना? राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कोन पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ कोन। ये बच्चों कोन की कौन सी क्लास है मेरे प्यारे भाई? सेकंड क्लास है ना। और हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले मैंने कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दिया है और अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50 60 70 के आसपास क्वेश्चन करेंगे 5-6 क्लासेस में। उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारी क्लासेस देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम नहीं, एसएससी जितने भी कराती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना? एमटीएस और अपना जो सीपीओ का है ना? स्टेनो है, जहाँ-जहाँ तक मैथ आती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इवन प्री एंड मेंस दोनों चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है। और जैसा आप देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो कि दिस इज़ द जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीधा-सीधा काहे का है? मेंस का ही सवाल है। तो बच्चों आप लोग भरोसा करेंगे, ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक सिंगल भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो जो बच्चे भाई नए हैं, वो जाके सारी क्लासेस अटेम्प्ट करें। बच्चे कहें कि ये क्लास अटेम्प्ट करने से क्या नहीं समझ में आएगा? आएगा भाई, क्योंकि भाई ये कुछ चीज़ें तो सेम ही होती हैं ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम मेंसुरेशन पढ़ा हो या कभी ज़िंदगी में आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी हो। बट लेकिन आप जब सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना तो बच्चों ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मेरे भाई जो नए हैं वो जाके देखे जाके, और बाकी जो बच्चे लगातार बने हैं भाई वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और लगातार इसको फ़ॉलो करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे। हुँ, कि कितने अच्छे से तरीके से सवाल हो जाएँगे, ठीक है ना? तो इन सब क्लास के माध्यम से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन, है ना? कैलकुलेशन करने के तरीके और कैसे सवाल टैकल करना है, कितनी जल्दी से खत्म करना है, कैसे सोचना है, ये सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना दोस्त? तो ठीक है, हम लोग बातें नहीं करेंगे, अब हम लोग चलेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए इसको हम डाल देते हैं सब, चलो, ठीक है दोस्त? चलो भाई, देखो बच्चों एक-एक सवाल करेंगे, प्यार से करेंगे, ठीक है ना? देखो बच्चों जब हम समझाया करें तो ध्यान से समझना, ठीक है ना? समझाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो काम होगा। आगे चलेंगे, देखो दोस्त, किसी ल किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात, यानी त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात बच्चों कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 240 पाई है ना, तो 240 पाई समझ लो, ये देखो इसमें रखा है। आयतन ज्ञात करना है। तो एक बात मेरे बच्चों एक बात बताइए ज़रा कि अगर आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का मतलब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमको ज्ञात करना है। इसका वक्र प्रस्थ होता क्या है? तो इसका वक्र प्रस्थ होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी दे रखी है? 240 पाई दे रखी है बच्चों। कितना दे रखी है? 240 पाई। मेरे भाई मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर रेडियस 3 है, हाइट 4 है, तो भाई क्या एल 5 नहीं होगा? क्योंकि हमने आपको बताया है कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर होता है। फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाया है। तो एल बराबर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 जब बाहर आ जाएगा तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? 5। ये भी यूनिट में है तो मेरे भाई ये भी काहे में रहेगा? यूनिट में रहेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। लेकिन भाई एक हम बात बता दें, देखो चलो थोड़ा-सा मैं आपका टाइम लूँगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या? इधर आ जाओ, नए पेज पे। क्या बताने जा रहा हूँ कि भाई ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिपलेट भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक। मैं बहुत प्यार से आप लोग को समझाऊँगा। क्या होता है पाइथागोरियन त्रिक? अगर कोई भी 3 नंबर अगर पाइथागोरस थ्योरम को फ़ॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? जैसे 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये 3 ऐसे नंबर हैं जो एक मतलब एक समकोण त्रिभुज को या फिर एक पाइथागोरस प्रमेय को फ़ॉलो करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है हिपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 925, 25 बराबर 25। तो बहुत बेसिक सी बात है। बच्चे कह रहे हैं कि बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो। पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं? तो भाई क्योंकि क्लास तो बच्चों सारे टाइप के ब स्टूडेंट्स देखते हैं ना भाई। तो अब मैं क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको कुछ 4 से 5, 6, 7, 8 जो है ट्रिपलेट है उनको भाई याद करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रिपलेट याद है तो काम बहुत जल्दी-जल्दी हो जाएगा। क्या है ट्रिपलेट? ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 3, 4, 5, ठीक है ना?
5 12 13, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। बोलो, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। ठीक है? अब देखो और बता रहे हैं, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65। ठीक है ना? 20 21 29, 20 99 101। बताओ, समझ में आया? और लो, 28 45 53, 28 45 53। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, है ना? 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89। ठीक है ना? बोलो। 48 55 73, है ना? 65 72 97। तो ये सारे बच्चों ट्रिपलेट हैं। ये बच्चों ट्रिपलेट हैं। अगर ये याद हो जाएंगे तो इनका इस्तेमाल इनका फायदा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, और ये कोण शंकु में मिलेगा। ठीक है ना? मतलब भाई बहुत जगह इसका फायदा मिलने वाला है। बच्चे कहेंगे ये याद कैसे होंगे? अरे भाई कैसे याद होंगे? जैसे याद करते हो वैसे याद होंगे। ठीक है ना? इसमें क्या याद करना है? इनको बस बार बार पढ़ते रहिए, याद हो जाएंगे। क्या? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 20 99 101, 28 45 53, 28 45 53। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 33 56 65, 36 77, 33 56 65, 33 56 65। ये थोड़ा सा 33 56 65, 36 77 85 39 80 89, 45 55 73, 65 72 97। बच्चों बताओ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो, तो जिसको ये याद है वो भाई बहुत जल्दी से सवाल लगाएगा, नहीं तो फिर निकालते रहिएगा आप लोग, है ना? तो इसको आप लोग याद करिए, डेली डेली 3 3 4 4 याद करिए, याद हो जाएंगे। ठीक है ना? इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अब यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको समझा दी है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है? तो वो सब याद करिएगा आप लोग। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अच्छा देखो भाई, यहाँ पर जो है, अगर हम यूनिट में करेंगे, अगर r बराबर 3 है तो इसको 3x कर लें, इसको 4x कर लें, इसको 5x कर लें। बट बच्चों x इसलिए किया है ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। हालांकि मैं अगर इसको x बिना x के बाद में रूट ले लूँगा, लेकिन नहीं, आप x इसको दिमाग में बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। रेडियस बच्चों कितनी है? 3x। एल की जगह कितना है? 5x बराबर कितना गया? 240। 5 तियाँ 15, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15 एक कम 15, 15 छक्का 90, तो x बराबर कितना होगा? 4। बच्चों अगर यहाँ पर आप x नहीं मानेंगे तो 5 या 15 फिर भाग कराना पड़ेगा, तो फिर इसका रूट लेना पड़ेगा। फिर हमको समझाना पड़ता भाई कि ये देखो क्षेत्र, ये जो है ये मीटर में है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए हम रूट ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई इतना क्या सोचना, सीधा सीधा x मान लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है ना? x से ज़्यादा घबराए मत करो। ठीक है ना? मान लिया जाता है x बराबर 4 आ गया। तो अगर अब हम एक्चुअल पूछें, x का मान 4 आ गया, अब मेरे भाई समझना, आयतन बताना है। आयतन बहुत प्यार से बता देंगे भाई। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का है ना, कहाँ गया भाई, है ना? 1/3 पाई का मान, अच्छा पाई में ही आंसर दिया है तो पाई का मान रखेंगे नहीं। आर की जगह कितना है बच्चों? आर की जगह है 3, तो 3 अगर लिखेंगे तो 3x है, यानी 9x स्क्वायर। और हाइट की जगह बच्चों कितनी है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह कितनी है? ठीक है बच्चों, 4x। तो हम लोग काट लेंगे, 3 तरह का 9, तो ये हो गया 3 4 तियाँ 12 पाई और एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का मतलब 64, एक्स क्यूब मतलब 64। तो अब यहाँ से जो है बरचौक 48 के यहाँ से लगे 4, बरछंग 72 4 76, 768 पाई। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर कहाँ है? यहाँ है, 768 पाई। मेरे प्यारी भाई आई होप समझ में आया होगा। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है बच्चों। करने में मैं जब समझाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, सवाल करने में तो ये मुझको सेकंडों में लगेंगे, है ना? कि 15 20 सेकंड 30 सेकंड 25 सेकंड में उड़ जाएगा सवाल, लेकिन हमको समझाना है ना बच्चों? ठीक है ना? तो आप लोग को थोड़ा सा इसको समझो, बाद में स्पीड हो जाएगी भाई, पहले सवाल आना है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई?
आगे चलेंगे, दूसरा सवाल देखो प्यार से। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। मेरे प्यारे भाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या मतलब रेडियस और हाइट, रेशियो बउआ कितना दे रखा है 5/12, और हमका पता है अगर एल निकालना है तो 5/12 13। अरे ट्रिपलेट याद है हमका। इसका वक्र पृष्ठ कितना है 816.4। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई शंकु का आयतन अगर ज्ञात करना है यानी पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात करना है। ठीक है, हमको ये चीज पता करनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझेंगे, वक्र पृष्ठ इसका कितना है, पाई आर एल होता है कि नहीं होता है बचेंगे, होता है भैया 816.4 दे रखा है। पाई का मान 3.14 देखो इसमें दिया है। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो कितना, आर का मान यहाँ 5x लिख लें, एल का मान कितना लिख लें 13x, बराबर कितना आ जाएगा 816.4। मेरे बच्चों आई हो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ, देखो बच्चों आज तो तुमको काटना सिखा रहे हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 2 जीरो कर लो, यहाँ पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या कर लो। समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये कितनी जल्दी उड़ा दूंगा, देख मतलब ये हो जाएगा बहुत आसान, लेकिन समझाने में थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा नहीं हट जाएगा। 314 दूना कितना हो जाएगा, 314 दूना हो जाएगा 628। अब जब 628 हो गया तो कितना बचा, बोलो भाई 628 तो बचा हमारा कितना 72, और 16 उधर बचा है ना। तो 6 2 8 7 1 8 88 बचा, तो 884 बचा है कि नहीं, 800 बचा। तो 884 बचा, तो 3 दूना 6, कितना बचा भाई, है ना, ठीक है भाई। तो 72 हो जाएगा, 116 बची है, ठीक है ना। तो कितना हो जाए 6 2 8 7 1 8 188। तो 188, ये हमारा हो गया कितना, 188 इसके आगे बच 188 बचेगा, ठीक है ना। तो अब ये इधर कितना जाएगा, 3 छंग 18, 6 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 6 बार। तो बच्चों देखो कितने कैसे आसानी से कट गया कि नहीं कट गया। फिर 13 का 13, 13 दूनी 26, एक जीरो है बच्चों, तो एक जीरो भी यहाँ आएगा ना। तो ये मतलब ये जीरो मतलब ये जीरो आ जाएगा। फिर 5 चक्को 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आ गया 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। जब एक्स बराबर 2 आ जाएगा तो यानी रेडियस एक्चुअल में कितनी है 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ एक्स भाई 5x 12x 13x माना रहा है कि ना माना रहा है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ एक्स का मान हमने निकाल लिया। शंकु का आयतन 1/3, पाई का मान 3.14, रेडियस कितनी है बउआ, रेडियस 5x है, तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर, और हमारा हाइट कितनी दे रखी है बउआ 12x दे रखा है बच्चों, है ना। तो काटेंगे क्या, कुछ कट रहा है ना, 3 चक्को 12, 3.14 इंटू 25 चक्को कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। और ये एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ये 100 से ये जीरो सीधा सीधा मतलब खत्म हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, हम्म बोलो दोस्तों, ये खत्म हो जाएंगे। 8 चक्को 32, हाथ से लगे 3 8 भाई इसे ही समझ में आ रहा है, यूनिट डिजिट ये है तो यही आंसर है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया भाई, 8 यूनिट डिजिट से सीधा सीधा मैच कर लो तो कौन सा आंसर है, ये आंसर है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे चलेंगे। अच्छा बच्चे कहेंगे भैया ये आपसे सीधा-सीधा कैसे काट दूँ? आप भी काटोगे ना तो आ जाएगा, है ना? यहाँ इ इस तरीके जैसे हमने किया है ना, भाई वहाँ पर जब एग्ज़ाम है ना दिमाग बहुत तेज़-तेज़ चलता है। फटाफट, फटाफट, फटाफट करना होता है, लेकिन जब आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बट कोई ना, आगे चलेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है नहीं? एक लंब आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तिरछी ऊँचाई यानी स्लैंट हाइट दे रखी है, और ये r बराबर 5 दिया है, l बराबर 13। इसका आयतन क्या होगा? आयतन का मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान कितना 22/7, रेडियस कितनी है 5 इंटू 5, हाइट कितनी दे रखी है अच्छा हाँ बच्चों एक बात बताओ, अगर हाइट 13 है ये 5 है तो हाइट कितनी हो जाएगी 12। अरे क्योंकि 5 12 13 होता है कि नहीं, तो ये रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, तब तो ये एल हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो जाएगी 12। ठीक है दोस्त, तो अगर यहाँ पे ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 3 3 चक्को 12, 22/7 में रखो, 3.14 रख लो, 25 25 चक्को कितना होगा 100, 100 का जब 3.14 से गुणा करोगे तो कितना है 314, लगभग 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 कितना आ जाएगा बच्चों 314। तो आंसर हमारा क्या है 314, कहाँ है ये वाला आंसर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, भाई अच्छे सवाल हैं, देखो ये सीपीयू का सवाल है, ठीक है ना, और 2023 में ही आया जाता, पुराना सवाल नहीं है। ये काहे का था, ये देखो सीजीएल मेंस का सवाल है भाई, हल्के में मत लो भाई। और इसके पहले वाला काहे का था, ये भी सीजीएल मेंस का था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल बेकार सवाल करा रहे हैं। बेकार सवाल हम ना तो हम बेकार सवाल ना तो हमें पसंद है ना तो हम कराते हैं।
ठीक है नहीं? क्या फ़ायदा यार भाई छोटे-छोटे सवाल करा के, थोड़ा-सा कुछ तो तुम लोग को फ़ायदा हो। एक लंबवती शंकु की ऊँचाई यानी हाइट ये दे रखा है। अच्छा रेडियस इसकी 8 है, व्यास अगर 16 है तो रेडियस कितनी है 8 है। आयतन ज्ञात करो, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों पाई भी आंसर दिया है तो उसको छेड़ेंगे नहीं, पाई का पाई रहेगा बाहर कर लो। रेडियस कितनी है भाई 8, तो 8 8 64। हाइट बच्चों कितनी है 6, तो 3 दूनी 6 64, 64 दूना 128 पाई। कहाँ है? ये तो आसान सवाल था भाई, कोई बात नहीं। एसएससी सीएचएसएल में से सवाल आ जाते हैं, बट करना तो पड़ेगा। आगे चलेंगे। एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, अगर ऊंचाई h बराबर 12 है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 13 है, तो रेडियस भैया 5 हुई। अरे 5 12 13 है भाई। इसी ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि ट्रिपल याद किया करो, ट्रिपल याद करा करो। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 14 41, ठीक है नहीं? 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65, ठीक है सब। 20 21 29 20 99 101, ठीक है। 28 45 53 सारे याद किया करो, सारे याद हैं। पात्र की क्षमता कितनी, सारे तो नहीं याद है भाई, ऐसे तो करोड़ों हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है। पात्र की क्षमता क्या है? क्षमता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। वो अपने अंदर कितनी चीजें कंज्यूम कर सकता है, कितनी चीजें कंटेन कर सकता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? करेंगे सवाल को। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसने कहा है कि पाई की जगह 3.14 इस्तेमाल करो, तो हम कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रेडियस कितनी है बच्चों? तो रेडियस यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाए? रेडियस 5 का स्क्वायर वो कितनी आ जाएगी 25। हाइट कितनी बउआ? हाइट जो है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी 12, हाइट कितनी है 12। तो 3 चौको 12, 25 चौको 100। 100 को जब 314 में बोला, 3.14 में बोला, तो 314, और सारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। अरे ये बात तो भाई बच्चा जानता है, क्या जानता है कि जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर में नापा जाता है, और जो वॉल्यूम होता है वो यूनिट क्यूब में नापा जाता है। मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, एरिया हमेशा स्क्वायर में। तो बेसिक बेसिक बातें फिर भी बताए दे रहे हैं, है ना? तो 324 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो बता रहा कि उस लीटर में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात याद रखना कि 1 लीटर में, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक चीज और है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो ये 2 बातें भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर भाई मतलब इतना सेंटी 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो अगर भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हुई 1/1000 लीटर, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.314 लीटर। दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर है? ये वाला आंसर है। ठीक है नहीं? समझ में आ गया है कि नहीं आ गया बच्चों, बताओ, है ना? बोलो भाई। समझ में आ गया। चलेंगे आगे। पांचवा सवाल था ना ये। छठवां, एक लंबवती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है। शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात याद रखना, आयतन क्या होता है? आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं? बच्चों जब भी परसेंटेज में चीज बोली जा रही है तो इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं। यानी v वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच। बच्चे कहेंगे भैया व्हाट इज द प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल इज द नथिंग बट, ये क्या है? मतलब कि अनुक्रमानुपाती, कि मतलब जो वॉल्यूम है वो किसके किसके अनुक्रमानुपाती है? रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती है। यानी वॉल्यूम जो है किन बातों पर डिपेंड करेगा? रेडियस के स्क्वायर पर और हाइट के बातों पर डिपेंड करेगा। मतलब ये बढ़ेंगी या घटेंगी, यानी इसमें जो भी वेरिएंस आएगा वो इसमें वेरिएंस देखने को मिलेगा। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ से वॉल्यूम का यहाँ वॉल्यूम की मतलब क्या समझ में आ रहा? आर गुणा एस समझ में आ रहा है? जब भी कभी भाई, जब भी कभी गुणे में हो चीजें, जब भी कभी मान लो जैसे ए है, इसका गुणा ए इंटू बी है। अब अगर भाई इसमें चेंज किया जाए, इसमें चेंज किया जाए और इसमें चेंज पूछे, तो बच्चों उसको कहा जाता है सक्सेसिव। क्या कहा जाता है? सक्सेसिव चेंज। क्या कहा जाता है? सक्सेसिव चेंज। क्रमागत चेंज। क्या कहा जाता है? क्रमागत चेंज का मतलब बदलाव, क्रमागत चेंज। तो बच्चों बताओ सक्सेसिव किसको कहते हैं? अगर किसी भी में दो चीजों में गुणा लगा हुआ है तो उसको क्रमागत चेंज कहा जाता है। ठीक है ना? अगर क्रमागत चेंज दो के लिए फार्मूला होता है, दो वैल्यू के लिए फार्मूला होता है। मान लीजिए एक्स,
x% और y% 2 चीज़ें हैं। किसी संख्या को x% या y% बढ़ाया जाए तो टोटल चेंज कितना होगा? तो x + y + xy/100। बच्चों ये 2 के लिए फ़ॉर्मूला है। ये 2 वैल्यू के लिए, 3 के लिए फ़ॉर्मूला क्या है? अगर मान लीजिए x, y और z 3 चीज़ें हैं, तो फ़ॉर्मूला क्या है? x + y + z प्लस xy + yz + zx/100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 100 × 100 मतलब दिस इज 3 ली के लिए ये फार्मूला है, 2 के लिए मेरे प्यारे भाई ये फार्मूला है। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बताया भाई? हमने ये बताया कि जब भी कभी चीज गुणे में हो तो उसमें सक्सेसिव चलता है। क्या चलता है? सक्सेसिव चेंज चलता है। बच्चे कहेंगे भैया मजा आ रहा है, समझ में आ गया। अच्छा ये सब हटा दे कि ना हटा दिए? अब सवाल करने के लिए है ना। अब इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, ये चीज को याद रखना। बच्चों देखो सक्सेसिव निकालने के कई तरीके हैं, है ना? थोड़ा-सा वो सक्सेसिव निकालने के कई तरीके, एक तो रेशियो मेथड है और एक तो हमारा फ़ॉर्मूला मेथड है। तो इसको ज़रा हम थोड़ा पहले क्लीन करें, ठीक है? तो ये हट गया। अब देखो ज़रा भाई ध्यान से थोड़ा-सा, क्या है? इसको मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले फ़ॉर्मूला मेथड से, मतलब त्रिज्या में ऊँचा इनमें सब में 25-25% की वृद्धि की जाए। मतलब अगर वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R/R/H पर, इसमें भी 25% की वृद्धि, इसमें भी 25% की वृद्धि, इसमें भी 25% की वृद्धि। इसका मतलब बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि भैया सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला चिपका दूँ, यानी 25, 25, 25 यानी एक्स देखो इसको इसको दिमाग में ये फ़ॉर्मूला बार-बार नहीं लिखना है कि एक्स, वाई, वाई, जेड, जेड एक्स आप फटाफट इसे लिख रहे हो। है कि नहीं? ये सब दिमाग में करना है। तो सीधा जोड़ो 25, 25, 25 कितना हो गया 75। 25 का इस यहाँ 25 इंटू 25, 25 को 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 3 बार आई 625 तो छत्र 1875। 1875 का जब 100 से भाग करिए तो 18.775। अब देखो यहाँ 19 बीस अब देखो ये वैल्यू बहुत कम आएगी, है कि नहीं? ये वैल्यू क्या होगी? बहुत कम आएगी तो अच्छा हालाँकि आंसर भी बहुत करीब-करीब है लेकिन इसको देख जोड़ के देख लो। 8 5 13 के 3 80 लगा 1 7 1 8 1 9 93.75 लेकिन इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो भाई देखो पच 25 का ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है एक्स, वाई, ज़ेड यानी यहाँ 25-25 यहाँ 25 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगी, यानी 25 का क्यूब 15,625 15,625 कितना आ जाएगी? 15,625 अब देखो ध्यान से, अब अगर इसको जब हम 100 से एक 4 जीरो से भाग करेंगे 1, 2, 3, 4 4 जीरो से भाग करेंगे तो 1.56 आ जाएगी कि नहीं? तो जब यहाँ 1.56 जुड़ेगा, 2 कितना ही 6 5 11 के यहाँ से लगा 1 7 1 8 8 5 13 के 3 यहाँ से लगा 1 3 4 1 5 9 तो कितना आएगा 95.31 के आसपास है कि कहीं? यस है। तो यहाँ ये दुकान आंसर आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है नहीं? तो बच्चों इस फ़ॉर्मूले से आप लोग कर सकते हैं। बच्चे कहेंगे रेशियो मेथड क्या है? रेशियो मेथड ये है कि अगर एक हाँ, रेशियो मेथड भी बता दे रहे हैं आपको दोस्त, परेशान मत हो, है ना? 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 यानी चीज़ 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई। क्यों? अरे भाई रेडियस 2 बार है तो हाइट 1 बार है तो 2 बार रेडियस के लिए होगी, 1 बार हाइट के लिए होगी। 4 चौको 16 चौको 64 पचम पच्चीस पंचे 125 ठीक है नहीं? कितना बढ़ा? 64 और कितना 61 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 5 4 1 6 61 61 बढ़ा कितने बचा 64 इंटू 100%। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बोलो मेरे प्यारे भाई, तो हमने दोनों तरीके बता दिए हैं। आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलेंगे। ठीक है ना दोस्त? चलो। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि हो जाए, भाई बहुत बढ़िया, तो इसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाए? सेम सवाल। इस बार क्या है त्रिज्या में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में भी 20%, आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 3 बार का सक्सेसिव यानी आर इंटू एच यानी आर एच का सक्सेसिव लगा दो सीधा आयतन करने के लिए। तो भाई एक बात याद रखना, अगर कुछ चीजें होती हैं भाई दिमाग में याद किया करो। 10 का अगर 3 बार सक्सेसिव करोगे ना तो 33.1%। 10 का 3 बार सक्सेसिव कितना आता है? 33.11% और 20 का 3 बार सक्सेसिव 72.80%। 72.80% बच्चे कहेंगे 10 का जरा दिखाना जरा। अरे भाई 10 प्लस 10 प्लस 10 10 का स्क्वायर 100 300 हो जाई। 10 का फिर कितना आ जाई? भाई 10 3 बार आ जाई दिया जी 1 पॉइंट जो कितना होगा 10 या 30 और ये 3 3 33 हो गया नहीं 33.1% आ गया कि नहीं आ गया? भाई सीधा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 वाले फार्मूले से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है नहीं? तो ये वहीं से निकाला हुआ है। तो ये याद कर लो भाई वैसे तो, ठीक है कि नहीं? मुझे तो याद करने वाली थी 20-20 का कर दो बच्चों, निकालना ही है तो भाई आप निकाल लो भाई। देखो 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस तो 20 इंटू 20 400 भाई 400 4 तीन कितना हो जाए 1200 हो जाएगी। 20 इंटू 20 इंटू 20 बटे 1 2 3 4 0 1 2 3 4
2 3 जीरो हो गए, 2 का क्यूब 8 तो 0.8 हो जाएगी ना, हो जाएगी। और प्लस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी ना, कट जाएगी। 20 3 60, 70 2 72, 72.8 आएगा कि नहीं? तो ये चीज़ें बच्चों थोड़ा-सा याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है। 10-10 का देखो, 10 का 2 बार 10 का अगर 2 बार सक्सेसिव करते हैं तो 21% आता है। 10 का अगर 3 बार सक्सेसिव करते हैं 33.1% आता है। बच्चे कहेंगे 10 का 4 बार 46.41%। भाई 10 का अगर 4 बार सक्सेसिव करेंगे तो कितना आएगा? 46.41%। डाटा थोड़ा-थोड़ा सा डाटा याद रखा करो, जो अगर जितना ज़्यादा डाटा याद होगा, उतनी जल्दी सवाल आप कर पाएँगे। और 20 का 3 बार तो बता दिए 72.80%। तो आंसर हमारा कहाँ है? सीधा-सीधा यार यही है, खत्म ही होगा। बच्चे कहेंगे रेशियोज़ बताओ, रेशियोज़ क्या करोगे? भाई रेशियोज़ बताओ का 20 का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से हो गया 6, 5 से हो गया 6, 5 से हो गया 6, 5 का क्यूब 55 55 125, 6 का 36 216, बढ़ा के 125 से भाग करा लियो, आंसर आ जाइए, ठीक है नहीं? लेकिन ऐसे कर लो, ज़्यादा सही है। चलिए आगे चलेंगे, समय नहीं गवाएँगे थोड़ा-सा। चलो, देखो, एक ठोस लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या रेडियस 20 है, ऊँचाई 21 है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ याद आ रहा है भाई? 20, 21, 29, अरे क्यों बताया है? क्यों? क्यों हमने ये सब फालतू में ये स्लाइड क्यों पढ़ाई? कहाँ गई? स्लाइड कहाँ गई? हुँ? ये स्लाइड हमने अरे कहाँ गई? ये स्लाइड हमने क्यों पढ़ाई? 20, 21, 29 कहाँ? ये देखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? इसीलिए पढ़ाई है ताकि भाई सेकंडों में आप सवाल उड़ा पाओ, ताकि आप सेकंड में ही सवाल हो जाए, ठीक है नहीं? तो अगर भाई त्रिज्या 20 है, ऊँचाई 21 है, तो भैया जो इसका L होगा ना, वो कितनी होगी? 29 होगा। संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर, ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई आंसर दिया तो पाई को छेड़ेंगे नहीं। रेडियस मेरे प्यारे भाई कितनी? 20, ठीक है ना? L प्लस आर, L प्लस आर यानी भाई L की जगह कितना है? 29, आर की जगह कितनी है? कितना होगा? 49 होगा। 49 दूनी कितना होगा? 98 यानी 980। भाई खत्म। सिलेक्शन पोस्ट का है भाई, 980 कहाँ है? हैं? ये देखो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसके पीछे वाला किस एग्जाम में सवाल आया था भाई? मुझे नहीं पता। ये देखो, CHSL मेंस का सवाल है, ठीक है नहीं? इसमें मेंस लेवल के सवाल हैं भाई, हल्के में मत लो। चलो आगे चलो। चलो भाई, एक शंकु की ऊंचाई, अच्छा तिर्यक ऊंचाई है, यानी स्लैंट हाइट, यानी L बराबर 20 दिया है। आधार का क्षेत्रफल बच्चों ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है कि आधार क्या होता है? वृत्त होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हुई? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 616। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई आर एल निकालना है हमको। अगर पाई आर एल निकालना है तो हमको तिर्यक ऊंचाई एल का मान 20 पता है। अगर रेडियस पता हो जाए तो काम हो जाएगा। रेडियस कहाँ से पता चलेगी? यहाँ से पता चलेगी। 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर बराबर 616, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, बचा कितना? 17, 176। भाई 176 हो जाएगी। तो 22 छक्का नहीं, 176, 8 दूना 16, 28। आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7। तो ये देखो 7 चौको 28 लिखा है, तो 7 7 बाहर आ जाएगी, 4 बाहर आई 2, तो आर बराबर कितना आ गया? 14। आर बराबर प्यारे भाई कितना आ गया? 14। जब आर 14 आ गया तो पाई का मान कितना है? 22/7। रेडियस प्यारे दोस्त कितनी है? 7 इंटू 2। स्लेंट हेड हाइट कितनी है? 20। जल्दी जल्दी काटो। 7 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाई। बच्चे कहेंगे मजा भी आ रहा, समझ में भी आ रहा, आगे चलेंगे। 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, यानी रेडियस बराबर 6 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 8 है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ एरिया, अरे भाई संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। बोलो, CGL प्री का सवाल है, ठीक है नहीं? तो अच्छा, वैसे तो इसमें पाई का मान बाद में देखेंगे, पाई का बाद में टैकल करेंगे। आर आर की जगह कितना है? 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। एल की जगह 6 8 10। अरे नहीं समझ में आया? बच्चों एक बात बताओ, 3 4 5 तिरपट होता है कि नहीं होता है? तो अगर 3 का भी 2 गुना कर देंगे ना, तो 4 का भी 2 गुना हो जाएगा, 5 का भी 2 गुना हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा ना, वो भी ट्रिपलेट में ही रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर ट्रिपलेट के सभी संख्याओं में किसी एक संख्या से गुणा करा दिया जाए ना बच्चों, तो उसके जो आंसर फाइनल में प्राप्त होता है ना, वो भी ट्रिपलेट ही बनाते हैं। यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 6 8 10 भी ट्रिपलेट हैं। तो इनको हम लोग डेराइव्ड ट्रिपलेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेराइव्ड ट्रिपलेट। क्या कह सकते हैं बच्चों? डेराइव्ड ट्रिपलेट। डेराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न हुआ, व्युत्पन्न ट्रिपलेट, ठीक है कि नहीं समझ में? अरे भाई ड्राइव्ड, व्युत्पन्न मात्राएं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो फिजिक्स में? ये वही चीजें हैं, मतलब वो चीजें नहीं है, सेम उसी तरीके से हैं। एल एल की जगह कितना है? 6 8 10। रेडियस कितनी है भाई? रेडियस 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 6, ठीक है। तो भाई पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 3.14 रख लो, 10 6
16, 16 छंग 96। अब बहुत ध्यान से सोचना, अगर इसको इससे गुणा कराना है तो देखो हम कैसे गुणा कराएँगे बहुत ध्यान से देखना। तो 96 का अगर 3 से सु 96 का अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आई? 9 त्रिक 27, 270, 76 का 18, 270 और 18 कितना होगा? 80 और 200 270 और 288, 288 ये हो गया कि नहीं हो गया? बच्चे कहेंगे भैया समझ में आ रहा। बात को समझना पहले ध्यान से, 288 आ गया। हम सिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी ये गुणा बहुत जल्दी हो जाएगी। सिखाने के लिए थोड़ा-सा मैं आपको टाइम लेके बताऊँगा। फिर देखो, समझो, अगर 96 मतलब 96 का यहाँ आप समझ लो कि ये 10 है, तो ये 960 आ जाएगी ना आ जाएगी। 96 का 4 से गुणा करिए कितना है? 9 चौक 36, 360 छः चौक 24, 360 और 70 80, 300 374, ठीक है नहीं? भाई कितना हो जाएगी? भाई भाई देखो दोस्त, या फिर ऐसे एक काम करो, ऐसे ना करो, आप एक काम करो, 14 का सीधा गुणा लो, 14 पंचे 17, 14 छंग 84 के 4 हाथ से लगे 8, 14 नौइयाँ, हुँ, चौ कितना होता है भाई? 14 14 एक सेकंड, 14 नौइयाँ 126 और कितना हो जाता है? 84, 126 और 8 कितना हो जाएगा? 34, हुँ, 2 संख्या बाद 0 लगा लो तो 13.44, 13.44 ये कितना बैठी जाके? 8 कह रहे यहाँ से लगा 1, 8 9 10 यहाँ से लगा 1, 301.44 के आस-पास, यानी 19-20 थी ना, 301.44, तो हमारा कौन-सा आंसर है ये? लेकिन एक बात बताओ, मतलब ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई देखो, आप लोग जब ये इस तरीके से कर रहे होगे ना, तो थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा। आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा कि यार भैया आप कैसे बता रहे हो? लेकिन जब आप जल्दी-जल्दी करने लगोगे ना, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से करना है, वो गुणा करने वाला सीधा तरीका भूल जाओ। या फिर एक बात बताओ, अच्छा देखो इसको एक तरीके से वो कर सकते थे, वैसे हम होते तो इसको ऐसे करते, लेकिन हम तरीका सिखाने के लिए मैंने ये गुणा सिखाने के लिए आपको ऐसा बता दिया, लेकिन इससे एक बेटर तरीका पता है क्या था? देखो ध्यान से, ये 96 100 है, 96 है, अगर 100 मान लो आप, क्योंकि आंसर देखो कितने दूर-दूर है। अगर आप एक 100 मान लो ना बउआ, 3 से तब भी ये 314 हुई। कि मतलब जब 100 माना है तब भी 314 हो, यानी आंसर 314 से कम आया ही, तो आंसर 314 सिर्फ एक ही कम आई है। मतलब ये सब कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी आप लोग को हम सिखाने के लिए हमने ये गुणा करने बताया कि किस तरीके से गुणा कराया जाता है, ठीक है ना? बाकी तो ये ऐसे ही हो जाता है कि भाई हम ऐसे देख लेते हैं कि 96 100 से गुणा करा लो तब वो 314 जाएगी। अगर 100 से भी गुणा कराएँगे तब भी आंसर 314 ही आएगा, लेकिन 100 से तो कम है, यानी 314 से आंसर कम आना चाहिए, 314 आंसर सिर्फ एक ही कम है, वो है 301। यही आंसर है भाई, आगे चलेंगे। हैं? खत्म? दोस्त, ठीक है कि नहीं? तो आप सभी लोग का बहुत-बहुत भाई, अगर आप लोग आखिरी तक देखे हैं, देखो कोई छूटा, एक बार देख लेता हूँ भाई, क्रॉस चेक कर लेता हूँ कोई छूटा तो नहीं है। हुँ, जी नहीं भैया, ठीक है ना दोस्त? तो आई होप भाई आप लोग सेशन को एन्जॉय करे होंगे, ठीक है ना? और अच्छे से सारी चीज़ें सीखे होंगे। दोस्त देखो थोड़ा-सा यार समझाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन भाई देखो हमको समझाने पढ़ाने का मतलब क्या है? समझाना ही तो होता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम आके करके चले जाएँ। है ना दोस्त? तो आप लोग क्या करेंगे? पेशेंस बनाए रखेंगे, पेशेंस के साथ देखिए सवालों को, ठीक है नहीं? मैं जैसे बताता हूँ उस तरीके से करने की कोशिश करिए। जो याद करने की चीज़ें देता हूँ उसको याद करिए। ठीक है? त्रिपुटी याद करने के लिए दिया, याद करो। ठीक है? जिस तरीके से गुणा करने बता रहे हो उस तरीके से गुणा को करने की कोशिश करो। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है? और लगातार सारी क्लासेस अटेंड करो। आप लोग को बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें मिलने वाली हैं सारी। देखो आप लोग खुश हो जाओ यार, लेवल कितने, मैं कोई मरे लेवल के सवाल थोड़ी ना कर रहा हूँ। सीजीएल लेवल के हैं, सीएचएसएल लेवल के हैं, मेंस के हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए भाई, हैं? तो भाई गारंटी है यार, इनको पूरा पढ़ लोगे, फुल मज़ा आ जाएगा। कोई भी सवाल नहीं छूटेगा और आप करेंगे नहीं, इवन जल्दी सवाल को करेंगे। ठीक है ना भाई? इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल फिर से हम आपको मिलेंगे 10 बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के सवाल, मेंस लेवल तगड़े-तगड़े सवाल। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई।